नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। देश के जाने माने शायर मुनव्वर राना, जिनकी लिखी शायरियां मशहूर हैं, उनकी मां पर लिखी शायरी तो लोगों को आज भी भावुक कर देती है। उर्दू और हिंदी के सुखनवर मुनव्वर राना की इन शायरियों को पढ़ सुनकर इनके मुरीद बाग बाग हो जाते हैं। लेकिन जब मुनव्वर राना शायरी से इतर बोलते हैं तो इनकी भाषा मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाती है। इनकी भाषा किसी सड़क छाप की तरह हो जाती है। ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि शक होने लगता है कि ये शख्स अदब का जानकार है भी कि नहीं। ये ना सिर्फ एक बदजबान व्यक्ति है, बल्कि इनके रिकॉर्ड बताते हैं कि ये एक सांप्रदायिक, हिंदू फोबिक और कट्टरपंथी मुसलमान है, और साथ ही इन पर दूसरे शायरों की शायरियां चुराने के भी इल्जाम लग चुके हैं। वैसे तो ये कई बार अपनी जबान से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वाहियात बातें बोल चुके हैं, लेकिन ताज़ा बयान इन्होंने एक टीवी चैनल पर दिया है, जिसमें मुनव्वर राना पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की आलोचना में इस हद तक गिर गए कि गाली गलौज पर उतर आए। पहले आप देख लीजिए उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस के लिए क्या कहा। रंजन गोगोई, जो राम मंदिर फैसले के दौरान चीफ जस्टिस थे, उनके राज्यसभा सांसद बनने से मुनव्वर राना इतना बौखलाए कि उन्हें बिका हुआ बता दिया। यहां तक भी ठीक था, लेकिन उनकी आलोचना करते करते वो एकदम बाजारू भाषा पर उतर गए। वो ऐसे शब्द बोल गए जिसे चैनल को बीप करना पड़ा। मुनव्वर राना ने कहा कि भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके, उतने में हिंदुस्तान की एक तवायफ भी नहीं बिकती। साफ नजर आ रहा था कि मुनव्वर राना की ये नाराजगी रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य बनने से नहीं, बल्कि राम मंदिर पर उनके चीफ जस्टिस रहते हुए दिए गए फैसले से है। मुनव्वर राना उन मुसलमानों में से हैं जिनके चेहरे से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही सेक्युलरिज्म का नकाब उतर गया। इसके बाद सांप्रदायिकता का वो चेहरा सामने आया जिसमें नफरत, गुस्सा और असहिष्णुता को आसानी से देखा जा सकता है। ये उन्हीं अल्पसंख्यकों में से एक हैं जो हमेशा कहते रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन जब फैसला मंदिर के पक्ष में आया तो इन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत को ही गरियाना शुरू कर दिया। वो फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने कानूनी सबूतों और हजारों दस्तावेजों के आधार पर सुनाया था, उसी पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। मुनव्वर राना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं हुआ है और मजबूरी में उन्हें यानी मुसलमानों को ये फैसला मानना पड़ा। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद से ही मुनव्वर राना की हिंदू फोबिक और सांप्रदायिकता के जहर से भरी हुई मानसिकता फूट फूट कर बाहर आ रही है। इन्होंने ऐसे ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं कि लोग अब इन्हें रंगा सियार कहने लगे हैं, जिसका रंग पूरी तरह उतर चुका है। बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसले से आहत तो ये पहले से ही थे, लेकिन जैसे ही उसके बाद सीएए आया, इनके अंदर छुपी बैठी सांप्रदायिकता जाग गई। फिर क्या था, अपने कुतर्कों, पूर्वाग्रहों और मुस्लिम विक्टिम कार्ड के साथ ये भी सीएए की लड़ाई में कूद पड़े। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित सीएए विरोध में वो खुद को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताते रहे और बोलते रहे कि वो मोदी सरकार की तानाशाही और जमहूरियत की हिफाजत के लिए आंदोलन में कूदे हैं। सीएए के विरोध में इनकी बेटियों ने भी लखनऊ और अलीगढ़ में प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिनके खिलाफ अशांति फैलाने के लिए एफआईआर तक दर्ज हुई थी। इनकी एक बेटी सुमैया राना ने अलीगढ़ में ये तक कह दिया था कि वो मुसलमान पहले हैं, बाद में कुछ और हैं। जिसके बाद मुनव्वर राना बड़े जोशीले अंदाज में बोले थे कि मैंने ऐसी बागी बेटियां पैदा की हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन जब एक न्यूज चैनल की महिला एंकर ने उनसे बेटियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सवाल पूछा, तो उन्होंने उस एंकर से कहा कि मैं तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। मतलब कानून तोड़ने वाली खुद की बेटी इन शायर साहब के लिए बागी थी, और वहीं जब महिला एंकर ने उनसे इस पर सवाल पूछा तो वो सड़क छाप अंदाज में उससे बदतमीजी करने लगे। इनकी बागी बेटी ने एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के उस बयान का भी समर्थन किया था, जिसमें उसने कहा था कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं। यहाँ हम 15 करोड़ से वारिस पठान का मतलब था 15 करोड़ मुसलमानों से। अब आपको लगेगा कि इस बयान का समर्थन तो उनकी बेटी ने किया था, उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो जरा कोरोना पर संबित पात्रा के लिए किए गए उनके ट्वीट पर एक नजर डाल लीजिए, जो मुनव्वर राना ने 13 मई को किया था। इसमें ये लिखते हैं कि डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गधे पर रहे होंगे,
साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि गधे का मतलब आप उड़ीसा में नहीं यूपी में पूछना। लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर मुनव्वर किसे कह रहे हैं। दरअसल मुनव्वर राणा जैसे शायरों की सोच और शायरी सिर्फ सत्ता के हिसाब से चलती है। ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें मोदी सरकार के आने के बाद से ही देश में असहिष्णुता नजर आने लगी थी। ये अवार्ड वापसी गैंग में भी शामिल थे। इस दौरान ही तो ये पता चला था कि मुनव्वर राणा गिरगिट से भी तेज रंग बदलने में भी माहिर हैं। साल 2015 में जब लेखकों का सहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी का नाटक शुरू हुआ, तब 13 अक्टूबर को राणा साहब ने बयान दिया कि पुरस्कार लौटाने वाले लोग थके और चुके हुए लोग हैं। इन लोगों को अपनी कलम पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए पुरस्कार लौटा रहे हैं। लेकिन अपने बयान देने के 5 दिन बाद ही यानी 18 अक्टूबर 2015 को एक न्यूज चैनल में बड़े ही शहीदाना अंदाज में अपना अवार्ड और 1 लाख रुपए का सादा चेक वापस कर इन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी। अब मुनव्वर साहब का शातिरपना देखिए। उन्होंने साहित्य अकादमी को अवार्ड तो भेज दिया, लेकिन अवार्ड के साथ दिया गया 1 लाख रुपए का इनाम साहित्य अकादमी को आज तक नहीं मिला। लखनऊ के वकील अमोल चित्रवंशी ने आरटीआई डालकर जब जानकारी मांगी तो पता चला कि मुनव्वर साहब ने जो चेक वापस किया था वो बेनाम था, इसलिए कैश हो ही नहीं पाया। मतलब मुनव्वर साहब ने अवार्ड तो लौटा दिया, लेकिन अवार्ड के साथ मिले पैसे वो खा गए। कम से कम जब ये आरटीआई आई थी तब तक तो उन्होंने पैसे नहीं लौटाए थे। अब मुनव्वर साहब मोदी सरकार से नफरत क्यों करते हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये कांग्रेसी सरकार के पुराने चमचे रहे हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इतने बड़े भक्त थे कि जिस किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उसमें एक पूरी कविता इन्होंने सोनिया गांधी के लिए लिखी थी। जब उनकी सोनिया भक्ति पर सवाल पूछे गए तो वो बड़ी बेशर्मी से कह गए कि मैंने सिर्फ सोनिया पर कविता नहीं लिखी, मैंने तो उसमें सिंधु नदी पर भी कविता लिखी है। मतलब सोनिया गांधी की तुलना ये सिंधु नदी से कर गए। वैसे सोनिया गांधी पर लिखी कविता भले ही लोगों को ना पता हो, लेकिन मुनव्वर राणा जिस माँ की शायरी के नाम पर संवेदनाएं और नाम बटोरते रहे वो भी चोरी की थी, यानी ये एक चोर शायर भी हैं। इनका एक मशहूर शेर है, किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। ये शेर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। दरअसल ये शेर वास्तव में शायर आलोक श्रीवास्तव का है, जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके मुनव्वर साहब ने इसे चुरा लिया। आलोक श्रीवास्तव ने ये सबसे पहले शेर अक्टूबर 2000 में सुनाया था, जो अखबार में भी छपा था। लेकिन दिसंबर 2002 में मुनव्वर राणा ने इसे अपने नाम से छपवा लिया और जगह जगह मुशायरों में बेशर्मी के साथ सुनाने भी लगे। जाहिर है अपने शेर की चोरी आलोक श्रीवास्तव को बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने मई 2003 में मुनव्वर राणा को एक पत्र लिखा, लेकिन मुनव्वर ने इस पत्र का कभी कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल मुनव्वर राणा आदतन चोर किस्म के शायर रहे हैं। उन्होंने अकेले आलोक श्रीवास्तव की ही बौद्धिक संपदा में सेंध नहीं मारी है, बल्कि वो बशीर बद्र साहब और गुलरेज अली के भी शेर चुराते रहे हैं। भरोसा नहीं होता तो खुद सुन लीजिए। बशीर बद्र ने कभी लिखा था, कई दिन से तुम्हें देखा नहीं, चले भी आओ मुद्दत हो गई। अब सुनिए मुनव्वर का यही शेर कैसे उन्होंने चुरा के अपने नाम से लिखा। कई दिन से तुम्हें देखा नहीं, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर मुनव्वर राणा अपनी चोरी को लेकर शायरों में कुख्यात रहे हैं। मुनव्वर राणा शायर बनने से पहले एक ट्रांसपोर्टर थे। कुछ शायरों का कहना है कि जब भी इनसे चोरी के शेरों को लेकर कुछ कहा जाता है तो ये बेहूदगी से कहते हैं कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा काम ही है सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। उम्र के इस पड़ाव पर मुनव्वर राणा, जो खुद को खुददार कहते हैं, अपनी छवि बुरी तरह खराब कर चुके हैं। सत्ता के खिलाफ दिनकर से लेकर नागार्जुन तक और दुष्यंत से लेकर निदा फाजली तक ऐसे 20 साहित्यकारों और लेखकों के नाम मैं आपको बता सकती हूँ, जिन्होंने इंसानी और समाजी हक में अपनी बातें कही हैं, लेकिन पूरे अदब के साथ। इनमें से किसी का भी लहजा कभी भी इतना मलिन नहीं हुआ जितना इन दिनों मुनव्वर राणा का हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।